हेलो ट्रेडर, गुड इवनिंग। आज 9 जुलाई, मार्केट में पूरी तरह से हरियाली अभी नज़र आ रही है और यहाँ पर देख रहे हैं कि स्क्रीन पर निफ्टी 50 कल हमने आपको बताया था कि यदि 24,200 के नीचे जाता है तो एक पैनिक सेलिंग आएगी, और बैंक निफ्टी में ही बताया था हमने कि यदि 52,000 के नीचे जाता है तो इसमें ही पैनिक सेलिंग नज़र आ सकती है। लेकिन मार्केट को बहुत बढ़िया से संभाला गया और चाहे जो भी हो, जिस तरह से भी बाइंग आई हो, 24,400 को इसने आज रिक्लेम कर लिया निफ्टी, और 24,400 के नीचे फिर से उलट कर नहीं देखा और चलते चला गया और 433 पर बंद किया। ये मार्केट के बुलिशनेस को दर्शाता है, क्योंकि क्लोजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। कोई भी इंडाइसेज का या कोई भी स्टॉक का यदि क्लोजिंग आपके अनुरूप होता है तो वो कल के लिए काम आता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि निफ्टी 50 112 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। बैंक निफ्टी भी साथ साथ 143 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। फ्लैट ही कहा जाएगा, 0.27% फ्लैट ही कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी ग्रीन होता है। फिर निफ्टी का आज एक्सपायरी था तो 75 पॉइंट प्लस में ही बंद हुआ है। फिर निफ्टी एक यहाँ जो इंडिया भिक्स आप देख रहे हैं, ये इंडिया भिक्स लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये एक चिंता का विषय है। देखिए 5% इंडिया भिक्स आज बढ़ा है, 14.28 पर इंडिया भिक्स है, ये जो कि पूरे मार्केट की वोलेटिलिटी को दर्शाता है। तो यहाँ पर थोड़ा कॉशस रहने की आवश्यकता है, लेकिन जब तक हमें मार्केट ये इंडिकेट नहीं करती है, जब तक ये हमारा इंडाइसेज हमें इंडिकेट नहीं करता है कि मार्केट में कुछ इस तरह का अप एंड डाउन होने वाला है, तो तब तक हम अपने आप को बनाए रखेंगे, पोर्टफोलियो में ढंग से चर्निंग करते रहेंगे, पोर्टफोलियो को संभाल के रखेंगे। तो इसीलिए हम ये आज इस पेज पर ज़्यादा समय दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर सारे ग्रीन होने के बाद इंडिया भिक्स भी ग्रीन है। ये एक थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ का देखिए, इंडिया भिक्स जो होता है, इंडिया भिक्स ऐसा नहीं है कि ग्रीन है तो मार्केट गिरने की आशंका होती है। मार्केट चढ़ने के क्रम में भी इंडिया भिक्स ग्रीन होता है। आपको याद होगा जब काउंटिंग का समय था, चुनाव का काउंटिंग का समय था, उस समय इंडिया भिक्स 25 के आसपास चला गया था। तो वो वोलेटिलिटी को दर्शाता है, और वोलेटिलिटी जब मार्केट में आती है तभी ऑप्शन में काम करने वाले लोगों को फ़ायदा होता है। आगे निफ्टी मिड कैप भी प्लस में बंद हुआ है, 37 पॉइंट ऊपर। इसी तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं आज निफ्टी आईटी थोड़ा नीचे था। एफएमसीजी का जवाब नहीं, 571 पॉइंट ऊपर निफ्टी एफएमसीजी बंद हुआ है। निफ्टी ऑटो 563 पॉइंट ऊपर ये निफ्टी ऑटो बंद हुआ है, मारुति के कारण। मारुति का बहुत बढ़िया न्यूज आया उत्तर प्रदेश से कि वहाँ सारे टैक्स को जीरो कर दिया जाएगा। इस न्यूज के कारण इस न्यूज के कारण मारुति का शेयर अच्छा खासा उछलकर ऊपर में आ गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब आते हैं चार्ट पर। निफ्टी 50 का ये चार्ट है। कल हमने आपको बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग जो हरा कैंडल है शुक्रवार का, उसके बाद ये सोमवार को एक बना रेड कैंडल, जो कि इनसाइड कैंडल ही कहा जाएगा, और वहीं पर ऊपर में ही बंद हो गया था। आपको हमने कल बताया था, जहां पर पिछले दिन का हाई था वहीं पर बंद हुआ, और आज का मार्केट ऊपर में खुला और हायर हाई बनाते हुए 24,436 पर बंद कर दिया।
तो ये निफ्टी में कहीं से अभी कोई निगेटिव साइन नज़र नहीं आ रहा है। तो देखिए चार्ट को बिल्कुल क्लियर देखिए, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। जब एनालिसिस करना होगा तो एनालिसिस होगा, सोचना होगा, समझना होगा, लेकिन अभी तो कुछ सोचने और समझने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मार्केट अपनी दिशा खुद तय कर रहा है। तो मार्केट जब अपनी दिशा खुद तय कर रहा है तो हम उसमें क्यों इंटरफेयर करने जाएं, और मार्केट के विरुद्ध करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी ट्रेडर, कोई भी निवेशक को ये मान लेना चाहिए कि ट्रेंड ही हमारा फ्रेंड है, और जिस ट्रेंड में चल रहा है मार्केट उसके साथ हमें हो लेना चाहिए। देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा स्लगिश है। बैंक निफ्टी के अनुरूप अभी नहीं चल पा रहा है, और हालांकि ये भी अपनी बढ़त को बनाए हुए है, और ये गिरने नहीं दे रहा है अपने आप को। तो परिवार में यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति भी हो कि ठीक है कुछ नहीं कर रहा है लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो ये भी एक परिवार की उन्नति का कारक बनता है, फैक्टर बनता है। तो ये है बैंक निफ्टी का यहाँ पर मामला कि बैंक निफ्टी अपने आप को पूरी तरह से अभी संभाल के ऊपर ही रखे हुए है। जब ज़रूरत होगी, अर्निंग सीजन आ रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, बहुत सारे बैंक अच्छे कर रहे हैं। आज कुछ बैंक बुलिश भी हुए हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, ये सब जो कि आप देखेंगे चार्ट पर, तो छोटे छोटे बैंक भी चल रहे हैं। तो धीरे धीरे अपना ये भी जगह पर आएगा, जिसके लिए घबराने और पैनिक करने का कोई मामला नहीं बनता है ना। तो ये बैंक निफ्टी की बात हो गई। फिर निफ्टी में हम बात कर रहे हैं। फिर निफ्टी की आज एक्सपायरी थी। एक्सपायरी के दिन कहीं से कोई प्रॉब्लम इसमें नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यदि हम 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो समझ में आता है। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो अभी क्लोजिंग हुई तो कल के कैंडल से जब ऊपर हुई क्लोजिंग, तो अभी तो हम मजबूती से मानेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए अभी मजबूत है। और चलते मार्केट में यदि इस पिछले कैंडल के लो को तोड़ता है तो हम समझेंगे कि ठीक है, अब लो तोड़ रहा है, यानी कि कमज़ोर हो रहा है। तो इसी तरह से चार्ट को साफ साफ देखना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं है। साफ एकदम स्पष्ट चार्ट आप देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, कैंडल बोलेगा, है ना। आते हैं हिट मैप पर। देखिए मारुति की बात कर रहे थे, 6.2% आज हाई पर बंद हुआ है। 12,100 के लमसम में बहुत इधर पूरा सप्ताह गुजार दिया था, फिर 12,000 को भी टच किया था शायद। उसके बाद आज देखिए 12,832 पर बंद किया है मारुति। देखिए यहाँ आईटीसी, जब आईटीसी चलेगा तो निफ्टी कहाँ बैठा रहेगा, है ना। 2% आईटीसी चला है। टाइटन के शेयर में कल डाउन ट्रेंड था, आज वो अपने डाउन ट्रेंड को रिक्लेम किया है, 3200 के ऊपर में आकर खड़ा हो गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी न्यूज आया है कुछ अपना, वो शायद टैरिफ हाइक वगैरह कुछ इस तरह से अपना वो रेट हाइक कह सकते हैं, रेट हाइक किया है, जिसके कारण वो इनका शेयर भी आज 2% से ऊपर बंद हुआ है। डिविस लैब तो फार्मा का है, तो फार्मा डिफेंसिव है, तो जब मार्केट हाई पर रहता है तो डिफेंसिव शेयर चलते हैं। एफएमसीजी भी चलते हैं। यहाँ पर ये हीट मैप है, आपके सामने सब कुछ सामने नज़र आ रहा है। आज गिरे पड़े हुए में एक चंबल फर्टिलाइज़र हमें नज़र आ रहा है, जो कि प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ है और कुछ नहीं है। कंपनी बहुत अच्छी है। नाल्को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ है इसमें। आईआरसीटीसी रेलवे का भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो कहीं से कोई मार्केट डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं तो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट आपको
24,350 पर तो ज़बरदस्त सपोर्ट बना हुआ है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस टूट गया है, रेजिस्टेंस ख़त्म। 24,400 पर भी बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। 24,500 पर भी रेजिस्टेंस से ज़्यादा सपोर्ट है। 24,500 पर भी रेजिस्टेंस से ज़्यादा सपोर्ट है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक यहाँ पर पोजीशन बना हुआ है, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में 52,500 पर रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है सपोर्ट के बनिस्बत, है ना, और 52,400 पर ठीक ठाक सपोर्ट है। 52,300 पर सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी 52,200 से आप मान सकते हैं बैंक निफ्टी में सपोर्ट, और यदि 52,600 को क्रॉस करता है तो एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग आएगा, जो कि इसको 53,000 के आसपास ले जाने का ताकत रखता है। तो ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का हमने बात किया, आज शेयर पर भी बात किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।